नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम अपने आराधना काव्य को आगे बढ़ाएंगे। इसके कवि है बसंत बापट। आराधना काव्य में कवि ने सत्यम शिवम और सुंदरम की आराधना करने को कहा है। हम जानते हैं कि आराधना का मतलब प्रार्थना होता है। प्रस्तुत कविता मराठी के वरिष्ठ कवि बसंत बापट की एक मराठी रचना का हिंदी अनुवाद है। कविता में कहा गया है कि मानवता और बंधुता के प्रति प्रेम की सच्ची पूजा है। मनुष्य के आपसी भेदभाव को समाप्त करके लोगों में लोभ वैरभाव न रहे और सब एक दूसरे से प्रेम से रहे, यही काव्य में कहा गया है। हम शुरुआत करते हैं। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। कवि कहते हैं कि मेरी यही प्रार्थना है कि शरीर और मन से सत्य शिव और सुंदर की ही आराधना हो। देह मंदिर, अपने शरीर को भी एक मंदिर कहा है, मन को भी मंदिर कहा है, और देह रूपी मंदिर से, मन रूपी मंदिर से कवि एक ही प्रार्थना करते हैं और सत्य शिव और सुंदर, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य आराधना करने को कहते हैं। लोग सच्चाई के मार्ग पर चले, उनके मन में सुंदर विचार हो। सत्य यानी कि लोग सच्चाई के मार्ग पर चले, उनके मन में सुंदर विचार हो और एक दूसरे की मंगल कामना करे, ऐसी नित्य आराधना यानी कि प्रार्थना करने को कवि कहते हैं। दूसरी पंक्ति में कवि कहते हैं, दुखियारों का दुख जाए एक ही यही मन कामना, वेदना को परख पाने जगाए संवेदना, दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना। कवि क्या कहते हैं इस पंक्ति में कि दुखी लोगों को दुख से छुटकारा मिले, लोग एक दूसरे के दुख को समझे, वेदना को परख पाने, जगाए संवेदना यानी कि जो दुखी है उन लोगों के दुख को लोग समझे, एक दूसरे की पीड़ा का अनुभव करे कि यह व्यक्ति को यह पीड़ा है, इस व्यक्ति को यह पीड़ा है, वह अनुभव करे, और जो दुर्बल हैं उन लोगों की रक्षा करने के लिए शक्ति और साहस का उपयोग हो। जो व्यक्ति शक्तिशाली है वह दुर्बलों की रक्षा करे, इसलिए कवि क्या कहते हैं कि दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना। जीवन में नव तेज हो अंतरंग में भावना, सुंदरता की आस हो मानवता की हो उपासना, शौर्य पावे धैर्य पावे यही है अभ्यर्थना। कवि इस पंक्ति में क्या कहते हैं, सबके जीवन में नया प्रकाश, नव तेज यानी कि नया प्रकाश हो, नई चेतना हो, सबके हृदय में सुंदर भावनाएं हो, अंतरंग में भावना यानी कि सबके हृदय में सुंदर भावना हो, सब लोगों में नव तेज आए, नव प्रकाश आए, सबके मन में सुंदर भावनाएं आए, सबके मन में सुंदर आशाएं हो, सुंदरता की आश हो यानी कि सबके मन में सुंदर आशाएं आए, आस यानी कि आशाएं, और सब मानवता की ही पूजा करे, उपासना यानी कि मानवता की ही पूजा करे सब लोग, सभी लोगों में शौर्य और धैर्य, सभी लोगों में शौर्य और धैर्य आए, सभी लोग धैर्य और शौर्य पाए यानी कि प्राप्त करे, यही है अभ्यर्थना। अभ्यर्थना का भी मतलब यही होता है कि यही है प्रार्थना। इस पंक्ति में भी कवि सबको मानवता की उपासना करने की ही बात करते हैं, मानवता की पूजा करने की ही बात करते हैं। आगे की पंक्ति में कवि क्या कहते हैं, वेद सभी अस्त होवे वैर और वासना, मानवों की एकता की पूर्ण हो संकल्पना, पूर्ण हो कल्पना, मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना हो। कवि की इच्छा है कि मनुष्य के बीच के सारे भेदभाव, जो ऊंच नीच के भेदभाव हो, वो जाति पाति के भेदभाव हो, अमीर गरीब के भेदभाव हो, वह सभी समाप्त हो जाए, किसी की किसी से दुश्मनी न रहे, सभी लोगों को एक करने की बात करते हैं कवि। वैर और वासना, न किसी से दुश्मनी हो, न किसी की बुरी इच्छा हो, सभी की दुश्मनी और बुरी इच्छाएं नष्ट हो जाए,
सभी मनुष्य एकता की कल्पना करें और यह एकता का अनुभव करें। हम स्वतंत्र और बंधुता की कामना करते हैं। हम मुक्त हैं, हम आज़ाद हैं, लेकिन सब एक बंधु के रूप में, एक सबके मन के अंदर भाईचारे की भावना हो। बराबर। सभी मनुष्य एकता का अनुभव करें, हम स्वतंत्र और बंधुता की कामना करें। कवि की यह एक कल्पना है, मानव की एकता की जो कल्पना है वह पूर्ण हो, ऐसा कवि इस पंक्ति में कहते हैं। बराबर। तो आराधना काव्य में कवि सत्य सुंदर मांगल्य की आराधना यानी प्रार्थना करते हैं। सभी के दुख दूर हो जाए, सभी लोग एक दूसरे की वेदनाओं को समझे, ऐसी सभी के हृदय में संवेदना, एक दूसरे की पीड़ा को समझे और जो व्यक्ति दुर्बल है उसकी रक्षा करने में अपने साहस का उपयोग करे। सभी के जीवन में नया तेज आए, नया प्रकाश आए, सबके हृदय में यही एक सुंदर भावना हो, मानवता की ही उपासना करे, सभी लोगों में शौर्य आए, धैर्य आए। यह कवि एक प्रार्थना करते हैं भगवान से। सभी प्रकार के भेद, ऊंच नीच के, काले गोरे के, गरीब अमीर के, सभी प्रकार के भेद नष्ट हो जाए, किसी के प्रति कोई वैर भाव न रहे, किसी की कोई दुष्ट इच्छाएं ना रहे, सब लोग एक होकर रहे, यही कवि चाहते हैं। सब आज़ाद रहे, मुक्त रहे, लेकिन बंधुता की भावना से सभी लोग एक दूसरे से जुड़े रहे। बराबर। आपको उस दिन मैंने काव्य का राग बताया था, आपको यह काव्य कंठस्थ करना है और काव्य के समाप्त होने के बाद आपको अपने नोटबुक के अंदर शब्दार्थ भी लिखने हैं और काव्य के जो स्वाध्याय के प्रश्न हैं वह भी लिखने हैं। बराबर। आपको काव्य समझ में आया या नहीं आया वो भी मुझे बताना है। नहीं समझ में आया तो हम जब लाइव सेशन लेंगे तब आपको फिर से समझाएंगे।